बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वीवर, फिर हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। बाबूना एक पौधा नुमा रोयदगी है जो बुलंदी में अमूमन बालिश भर और बाज़ औक़ात एक हाथ तक बढ़ जाती है। बाबूना के पत्ते तुलसी के पत्तों जैसे छोटे छोटे बारीक कदरे तवील और रोएदार होते हैं। इसकी शाखें बारीक और नाजुक लंबाई में एक हाथ तक फैल जाती हैं और इन शाखों से मज़ीद नन्ही नन्ही शाखें कसरत से निकलती रहती हैं। उतबाए कदीम और माहिरीन का बयान है कि मुल्क इराक़ में बाबूना नामी एक गाँव आबाद था और वहाँ यह रोयदगी बकसरत पैदा होती थी। इसी बिना पर गांव के नाम पर ही बूटी का नाम रख दिया गया। पैदाइश के लिहाज से बाबूना की दो किस्में। नंबर एक खुद रो यानी वो जो अपने आप को हुस्तानी इलाके में पैदा होता है। नंबर दो बस्तानी जिसे बागों में बोया जाता है। अगर इसके फूलों की रंगत को मद्देनज़र रखा जाए तो बिलाशुबा इसकी तीन किस्में हैं। नंबर एक बाबूना तफ़ाही, ये बेहतरीन और उम्दा होता है लेकिन ये कामयाब बल्कि नायाब है। ये नहायत ही खुशबूदार होता है और उसमें सेब जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसको बाबूना तफ़ाही कहते हैं। तफ़ा सेब को अरबी में बोला जाता है। उसके फूल बाकी किस्म से छोटे और नीले रंग के होते हैं। नंबर दो बाबूना को ये जर्द फूलों वाला बाबूना है। ये कोस्तानी इलाके में खुद रो पाया जाता है। नंबर तीन बाबूना बस्तानी, तासीर के लिहाज से भी तीसरे नंबर पर है। इस किस्म के पौधे के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इस फूल की खुशबू इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि और फूलों की होती है। बाबूना का खुद रो पौधा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर इलाका जात में पाया जाता है। ये अमूमन जून के महीने में पैदा होता है और अगले साल मार्च तक दस्तयाब रहता है। बस्तानी बाबूना बागों में 12 महीने मुयस्सर आता रहता है, मगर इसके लिए नमनाक मिट्टी होनी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक इसकी आबियारी भी होना ज़रूरी है। खुद रो यानी बाबूना कोही के पौधे अमूमन सायदा दरख्तों के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि ऊपर बयान हो चुका है कि बाबूना तफ़ाही नायाब है। सिर्फ दूसरी और तीसरी किस्म यानी जर्द सफ़ेद फूलों वाला बाबूना मुयस्सर आता है। इन हर दो किस्मों में जर्द फूल वाला बाबूना बेहतरीन है। जहाँ तक हो सके दुआन इसे ही इस्तेमाल में लाएँ। दुआ फरोश अमूमन सफ़ेद फूल वाला बाबूना फ़रोख्त करते हैं। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में यूरोप का सफ़ेद फूलों का वाला बाबूना फ़रोख्त होता है। नीज़ बागों में भी यूरोपी बाबूना बोया जाता है। बूल सीना के नज़दीक बाबूना पहला दर्जा में गर्म और खुश्क है। बाबूना के फूल दुआन मुस्तमल हैं। बाबूना को रफ़ा हमियात के लिए यानी बुखारों को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। व्यूवर्स, वैसे तो बाबूना के बेशुमार अनगिनत फ़ायदा जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आया हूँ वो नसियान यानी कि भूल जाने के मर्ज़ के लिए अक्सरी रेमेडी है। रोगन बाबूना को आप किसी भी पंसार स्टोर से तलब करें और उसे अपने पास महफूज रखें और उसको बतौर नस्वार दिन में कई बार सूंघें। ये चीज़ नसियान यानी भूलने की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, जो कि सर्दी और खुश्की से लाहक हो जाती हो। क़ुव्वत हाफ़ज़ा को तेज़ करती है, मकवी बसारत है और भूली हुई बातें याद आने लगती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।